Peekaboo. Peekaboo. हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तो सुबह से मेरे साथ अजीब सी एक घटना हो गई है। चाहते हुए भी मैं लेज़ी नहीं बन सकती। आई डोंट नो, मैं चाहती हूँ कि मैं लेज़ी रहूँ, पजामा में रहूँ सारा दिन, बट आई थिंक जैसे किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर एक को अपना अपना इशू होता है। मेरा ये इशू है कि मैं लेज़ी नहीं रह सकती। तो बट आज अभी तो 2:30 हो गए हैं, अभी एम्बर को मैंने सुलाया, वो सो गई है। तो आज मैंने शार लिया 1:30 PM एंड जो क्रेडिट है इसका वो दीपक को जाता है, जो कि पीछे अपनी हमेशा वाली सीट पे बैठे हैं। तो दीपक ने इन्वर्टर बंद कर दिया था और ऊपर से लाइट गई हुई थी, तो मुझे लगा कि पानी नहीं आ रहा है, मतलब पानी आ रहा था बट यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है तो थोड़ा गर्म करके नहाना पड़ता है। तो दीपक ने बोला कि ठंडे पानी से नहीं नहाना है क्योंकि मौसम वगैरह का कुछ पता नहीं है ना, कुछ कोल्ड वगैरह ना हो जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं। तो उसके बाद अराउंड 1 o'clock दीपक बोलते हो जब खाना वगैरह हो गया। आदत क्या है कि मैं खाना नहीं खा सकती जब तक मैं नहाऊँ ना। मैं 2 बार नहा लूँगी, 3 बार नहा लूँगी, बट एटलीस्ट मुझे खाना मैं तभी खाऊंगी अगर मैंने शार लिया है। बट आज मैंने खा लिया। दीपक बोलते पानी नहीं है तो क्या करेगी, भूख लगी हुई है, ये है वो है। तो 1 बजे बोलते हो मैं उधर से इन्वर्टर ऑन करना भूल गया, लाइट तो थी और ये है वो है। दीपक ने मेन प्लग बंद करा हुआ था। मतलब मैं आज पूरा लेज़ी रही हूँ 1 बजे तक। उसके बाद वेट करके अभी मैं नहाई हूँ, तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ फ्री। दीपक, तो लास्ट ब्लॉग में हमने बताया था कि हम लोग क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए ना हम लोगों का ये प्लान तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, इस सिचुएशन से पहले से ही। Before you go there, पहले क्या बता रहे थे यहाँ पे कि आज दीपक ने लाइट बंद कर दी। बताओ, अब जब भी बोलते हो मेरे को रिलैक्स करना, मेरे को चिल करना, मेरे को ये करना, मेरे को वो करना, कभी चिल करना रेडी होके, कभी किया रेडी होके मतलब नहा धो के। फिर तो आप रोजमर्रा की रूटीन में फंसे हुए हो। अगर आपको उठ के नहा के ही आपको रिलैक्स तो फिर तो कर ही नहीं सकते। या मैं गंदा नहीं रह सकती आपकी तरह। मतलब खुद बोलो, खुशी हुई कि नहीं हुई? खुशी ऐसे 1 मिनट के लिए हुई थी, बट जब आपने बताया कि आपने इंटेंशनली ऐसे करा है तो फिर मुझे थोड़ा सा आया था कि यार ऐसा क्यों है। अब मेरे को जबरदस्ती फिर वो आपको, बट उस टाइम पे मैंने आज अपने आईब्रोज कर लिए, मतलब आईब्रोज मतलब बोलते रहते हैं ना चिल करना, रिलैक्स करना, मेरे को बैठी चाहिए बिना ब्रश किए। वो ब्रश बैठी तो वही होती है ना। मैं तो ऐसी हूँ कि रात को बाथरूम भी उठूंगी तो भी मैं ब्रश करती हूँ यार। आई डोंट नो व्हाई आई एम लाइक दिस। आपको बैठी भी दे दूंगा, बताओ कैसे। और आपने ब्रश भी किया होगा, बताओ कैसे गैस करो। नहीं मुझे नहीं, सोचो। चाय पत्ती पकड़ा दोगे? नहीं यार, बैठी तो बैठी होती है, मतलब बेड पे बैठ के आप चाय पत्ती पकड़ा दोगे? नहीं, आपको रात को पकड़ा दोगे, दिन में पकड़ा दोगे चाय का? आपको मैं बैठी दूंगा, आपने ब्रश भी किया होगा और आप उसको पी भी पाओगे चाय। तो शाम की चाय क्योंकि शाम को तुम नेस्टी डाल के सो रहे होते हो। मैं तुमको बैठी पिला दूंगा। बस ये सोचना कि सुबह हो रखी है। नहीं वैसे भी यहाँ पे बहुत डार्क रहता है आजकल। लास्ट ब्लॉग में हम लोग बोल रहे थे कि घर हमने शिफ्ट करना है, तो लास्ट वीक ऐसे ही हम लोग निकले थे कि चलो ऑनलाइन देखे हैं घर 2-4 ऐसे ही देख के आते हैं कि सड़क वगैरह कैसी है, जो मैंने बताया भी था कि एरिया वाइज कैसा है। तो उसके बाद हमने ऐसे ही देखा और बाई चांस मैंने फ़ोन कर लिया एक पर्सन को, तो उसने बोला कि हाँ आप देख लो। 1-2 देख लिए घर, काफ़ी अच्छे थे घर, न्यू सोसाइटी थी और पूरी बात भी बन गई थी। बट उसके बाद एकदम दीपक को एक और घर मिलता, देख मतलब डील हो गई थी घर लेने की, प्रॉपर वो फ्लैट लेने की। तो दीपक ने दिखाया, ये देखो हो गया था, पैसे नहीं दिए। हाँ पैसे नहीं बस दिए थे अभी, वो भी उसने बोला था कि हाँ वेट कर लो। तो मिल गया घर, अभी हमें मिल गया है घर। आई थिंक उस सोसाइटी में मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स रहते हैं, है ना? ये तो है, काफ़ी सब्सक्राइबर्स रहते हैं वहाँ पे। तो दीपक बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स रहते हैं तो जिस दिन हम लोग शिफ्ट करेंगे क्या वो हमारे लिए खाना लेके आएंगे? मैंने कब बोला यार, खुद के ख्याल मेरे। मुझे बोलते भूखे को खाना कोई खिलाएगा तो कैसा लगेगा है? ये सोनिया का ना चालाकी है। सोनिया को ना आपसे काम करवाना है, ये इसलिए बोल रही है। मेरे साथ दोस्तों विश्वास करो कोई बात नहीं हुई ऐसी। ये सोनिया ये मेरा बुकड़ बन रही है। इसको सेवा चाहिए, इसको पैम्परिंग चाहिए। गाइस आप लोग इसको ना चीनी वाला खिचड़ी खिला दो, सोनिया को पता लग जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे नोटिस दे दिया अपने ऑनर को और जल्दी शिफ्ट कर लेंगे, देखते हैं कब करते हैं, बट कर लेंगे। सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि एम्बर के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस दिन शिफ्ट करना है। वहाँ पे अभी यहाँ पे पाइपलाइन है, वहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, तो
सिलेंडर सोनिया वगैरह सिलेंडर लेना लेके आएगी, बात हो गई है, सोनिया ही लेके आएगी सर पे रख के सिलेंडर, सोनिया फिट करेगी। मैं तो फिट करना भी भूल गया सिलेंडर, कैसे फिट करते हैं। हाँ वो आपको बोलती थी ना हमेशा सामने वाले की हाँ फिट कर दो, आप बोलते थे नहीं आता, अब सीखो। तो मैं बताती हूँ आपको स्टोरी। वो जहाँ पे हम लोग अभी मूव कर रहे हैं वो काफ़ी स्पेशियस घर है इसके कंपैरेटिवली। बचपन से ही मैं काफ़ी खुले घर में रही हूँ। पंजाब में घर काफ़ी बड़े बड़े खुले खुले होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी छत होती है, 5-6 कमरे तो आराम से ही होते हैं। दीपक के घर में तो 13 कमरे हैं। मतलब जब मेरी फर्स्ट डे दीपक ने मेरे को बताया था मैं शॉक्ड हो गई थी। 13 कमरे घर में, बहुत बड़ा घर दीपक का। 14 कैसे अब 14 केड़ा हो गया, 13 है यार, पहले 11 से बाद 2 नवे बन गए। ओ सब मिला के बोल रहे हो? हाँ मैं काउंट करता हूँ, आप बात तो जब मैं बीटेक कर रही थी तो बीटेक के 3rd ईयर में होती है ना ट्रेनिंग, 2 मंथ की ट्रेनिंग होती है और 4th ईयर में 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेनी होती है किसी कंपनी में जाके। तो जब 3rd ईयर था तो 2 मंथ की ट्रेनिंग थी और मेरे डैड मुझे छोड़ के आए चंडीगढ़ पीजीआई। इनको पीजीआई दोस्तों उधर का हॉस्पिटल है। चंडीगढ़ का बहुत फेमस हॉस्पिटल है। पीजी में छोड़ के आए, पीजी में छोड़ के वहाँ पे कचरा पट्टी उठाने जब मेरी फर्स्ट डे पीजी में छोड़ के आए ना डैडी, मेरे मम्मी डैडी दोनों ही थे ना, तो वो चले गए ना, तो मैं बड़ा रोई क्योंकि एक तो घर से फर्स्ट टाइम निकली। जो मेरा कॉलेज था इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो भी मेरा सेम उसी पे था जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा घर है। तो मैं फर्स्ट टाइम निकली थी अपने घर से। मम्मी की सलवार पकड़ ली। अरे नहीं, मैं रोई तो मैं रोई, बहुत रोई जब मम्मी चले गए ना। तो वो जो लेडी थी पीजी वाली वो बोलती क्यों रो रही है, फर्स्ट टाइम आई है ना। मैंने कहा नहीं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि घर बहुत छोटे हैं। मैं इसलिए रोई थी क्योंकि अब पंजाब में ऑनर को उसके मुंह पे बोल दिया कमरा बहुत छोटा है। और मैंने कहा मम्मी कहाँ पे है, आपने कर दिया क्योंकि उस टाइम पे मतलब अब उसके बाद फिर उसका न्यूजीलैंड से तभी क्या आपने वो मेरे को फोटो दिखाई थी आपकी, यहाँ पे ऐसे चोटे वोटे लगी हुई थी हैं, यहाँ पे आपने पट्टी बांधी हुई थी। तो ऑनर के सामने उसके घर को बोलोगे कि आपका घर बड़ा छोटा है, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो नहीं एक्चुअली वो बात नहीं है। अगर आप एकदम बड़े घर से निकल के छोटे में हो तब लगता है, अदरवाइज तो छोटा बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब की बात बता रही हूँ। उसके बाद न्यूजीलैंड जैसे चली गई तो फिर वहाँ पे घर तो अकेले आदत थी ना, बड़े घर में रहने की इतनी ज्यादा आदत थी। सोनिया चलते चलते ना दीवारों में टकरा जाती थी छोटे घरों में। तो उसके बाद फिर उसके बाद जब शादी हुई तो शादी में न्यूजीलैंड से वापस मैं दिल्ली आ गई। तो दीपक दिल्ली में थे तब ना, नोएडा साइड पे। तो वहाँ पे घर हम दोनों, और घर इतना बड़ा वहाँ पे बड़ा था, मतलब इतना बड़ा नहीं था बट बड़ा था वो घर भी, ठीक था। नोएडा वाला वहाँ पे गाजियाबाद जिला गाजियाबाद। हाँ, तो वहाँ पे भी अच्छा स्पेशियस था घर। वहाँ पे 2 बेडरूम थे और 1 बेडरूम में तो कचरा डाला था। तो मेरे साथ रहे, सुनो तो सही। फिर उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पे आए मुंबई में। तो मुंबई में जब ये घर पे आए तो मुझे काफ़ी खुला लगा है। तो अब भी ये छोटा लग रहा है घर, सामान के साथ इतना सामान भरा पड़ा है ना। देखो सामान बोलती मेरी तरफ कैमरा घुमा दिया। अब आप सोच सकते हो कि मेरे साथ क्या क्या होता होगा। और क्या, अभी सोनिया मेरे को बोल रही है डी क्लटर करो, मेरे को ही दिखी जा रही है ये बोलते बोलते डी क्लटर। सो गाइज अभी हमने घर हमें मिल गया है। मैं आपको आप बताओ, आप एम्प्टी हाउस टूर देखना चाहते हैं तो जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग विज़िट करेंगे या घर में सामान रखने से पहले तो मैं वो एक बार कर लूँगी। आप मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप एम्प्टी हाउस, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे मैंने सामान अरेंज करा। जब आपको हो जाएगा खाली ये घर था, उसके बाद सोनिया मम्मी दीपक यहाँ पे आए हैं। अरे वो तो बताओ, जब घर देखने गए थे तो क्या हुआ? आप बता दो स्टोरी। वो तो आप बताओ। ये वाला घर कल वाला, हाँ गाइस, पहले वालों का भी और ये वाला भी कंपेयरिंग। हाँ, फर्स्ट जो फ्लैट हमने देखा, मतलब हम लोग ऑनलाइन ही देख रहे थे ऑफकोर्स। तो दीपक कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं सोनिया, सेफ्टी के साथ चले जाते हैं, काफ़ी न्यू बिल्डिंग है और कोई है भी नहीं, ज़्यादा रहते हैं, हम लोग चलते हैं। तो हमने वेरी फर्स्ट घर देखा, उसकी फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी थी, बहुत न्यू सोसाइटी, सब कुछ बिल्कुल चकाचक। तो वो घर मुझे बहुत पसंद आया। उसकी बैल्कनी बहुत ही अच्छी बैल्कनी थी, सब कुछ परफेक्ट। और बेडरूम थोड़ा सा छोटा था इसके कंपैरेटिवली, तो हमने इसको बोल दिया कि चलो इसको हाँ कर देते हैं। उसके बाद मेरा माइंड है कि मैं एक चीज़ हूँ तो उसमें खुश हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा भटकती नहीं हूँ। दीपक का क्या है, उसको हाँ भी बोल दी, उसको भी हाँ बोल दी, सुनो उसको भी हाँ बोल दी। उसको हाँ बोलने के बाद नेक्स्ट टाइम मुझे बोलते एक और बंदा है, कम 1000 रुपया कम में मिल रहा है उसका घर ना, सेम बिल्डिंग में, जस्ट फ्लोर वो 7th है, ठीक है। और हाँ, जो पहले हमने फाइनल करा था उसका थोड़ा व्यू ऐसे था, दीपक बोलते व्यू में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जो सेकंड घर देखने गए वहाँ पे हम लोग 7th फ्लोर पे था वो, तो वहाँ पे वो थोड़ा कॉम्पैक्ट था, मतलब ठीक था, ओके था, वो बिल्कुल नया था वो भी घर ना, बट उसका व्यू मेन रोड पे था और जो नीचे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो काफ़ी साउंड आती है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता डेली के लिए।
तो उसके बाद फर्स्ट वाले को होल्ड पे रखा हुआ है, पैसे बस देने की, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए दीपक ने। तो उसके बाद कल मुझे बोलते कि एक और घर आया, ये जगह पक्का पसंद आएगा, क्या घर है, ये है वो है। तो जब उस घर में गए तो वो घर टेनेंट्स छोड़ के गए थे थोड़े टाइम, और वो बंद पड़ा था और उसकी जो वॉल्स वगैरह थी इतनी कलरफुल थी। और मुझे कलर्स अच्छे लगते हैं, बट मुझे घर में वो ब्राइट कलर्स पसंद नहीं, वो बहुत ही ब्राइट कलर, लोग ऐसे कचरा छोड़ के गए हैं, टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट जैसी लग रही थी, बहुत ही गंदे। तो दीपक बोलते अच्छा ना घर, क्योंकि घर बहुत अच्छा है वो, बट मैं जिस सिचुएशन में मैंने पहले घर देखे हैं और ये देखे थे, तो मैंने कहा यार नहीं, मुझे बोलते कि नहीं देख तो सही। और सामने वैसे कभी नहीं बोलते, इतने एक्साइटेड हो गए कि कल सुबह 7 बजे उठ के बैठ गए कि चल जाना है। एम्बर को बहुत खुश थे कि हाँ ये घर मुझे पसंद आ जाएगा। और वहाँ पे आज तक नहीं हुआ कि दीपक ने किसी के सामने मुझे क्वेश्चन करा हुआ कि हाँ अच्छा है ना। उसके सामने बोलते, ब्रोकर के सामने बोलते अच्छा है ना। अब मैं मास्क के नीचे क्या बोल, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं ना करने वाली थी बिल्कुल, क्योंकि वो इतना था। तो फिर उसने बोला कि नहीं, वो सब कुछ वाइट वॉश सब कुछ करवा के देंगे, और सिर्फ एक मौका इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ड्राई एरिया दे रखा है कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको एज अ स्टोर यूज़ कर लूँगी थोड़ा सा, इसलिए मैंने हाँ करी। तो घर बहुत अच्छा है, बट दीपक की एक्साइटमेंट लेवल तो पता नहीं कहाँ पर थी। वो ये वाली हालत ना एक्चुअली सोनिया की होती है। जब हम पहला घर जब देखा था ना, तो मास्क के पीछे सोनिया ऐसे हंस रही थी कि घर बहुत अच्छा मिल गया। तो मतलब किचन वगैरह बहुत अच्छी किचन थी वो, पूरी घर जो पूरा फर्निश्ड घर स्टाइल ऐसे था वो, और बैल्कनी काफ़ी अच्छी थी। इसकी बैल्कनी थोड़ी छोटी है, तो अभी मैं मास्क के नीचे क्या बोलूँ, तो बस मिल ही गया घर। अगर मैंने व्यू की फ़ोटो डाल दी वहाँ से, तो बहुत लोगों को आइडिया हो जाएगा नहीं कहाँ पे आई है, है ना, वो इजीली बता देंगे। हाँ, फ्लैट नंबर 414E, ऊँचा किसी को और का हो, सेक्टर 705, गली नंबर 2, मोहल्ला ये बसंत नगर।